हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आरपीएस द्वारा आयोजित विभिन्न भर्तियों से संबंधित प्रश्न करे थे जो आपका आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज का पेपर है सीनियर टीचर का है, स्पेशल एजुकेशन का है, सोशल साइंस का। तो इसमें देखते हैं जो लगा था, ये एग्जाम लगा था 3/7/2019 को। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान जी के और इंडियन हिस्ट्री से संबंधित जो भी क्वेश्चन है। पहला है, राजस्थान में निम्नलिखित नस्लों में से कौन सी एक भेड़ की नस्ल नहीं है? तो मालपुरा है, नाली भी है, मगरा भी है, लेकिन सिरोही नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि सिरोही बकरी की नस्ल है, ना कि भेड़ की। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित करना है। कपड़ा कारखाना है, उनकी अवस्थिति यानी किस जिले में स्थित है? तो डरबी टेक्सटाइल, ये जोधपुर में है। मॉडर्न सिंटेक्स इंडिया, ये अलवर में। आदित्य मिल लिमिटेड, ये किशनगढ़ में। और सुदर्शन टेक्सटाइल, ये कोटा में। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। नेक्स्ट, लेटराइट मिट्टी का निर्माण प्रधानतः उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उच्च तापमान एवं भारी वर्षा। नेक्स्ट, भारत में ज्वारीय वन उप प्रकार किससे संबंधित है? तो ये है आदर उष्ण कटिबंधीय वन से। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अल्नीनो के तीव्र होने का प्राय परिणाम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कमजोर मानसून। नेक्स्ट, घाटोली गेप दर्रा यानी राजस्थान की कौन सी पहाड़ियों में अवस्थित है? तो ये है मुकुंदरा की पहाड़ियों में। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मद राष्ट्रीय आय आय के आकलन में शामिल किए जाते हैं? निम्न निम्न नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका हो जाएगा, ये 4 होती है, बोनस, ग्रेच्युटी, स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन का मूल्य और मालिक के मकान में रहने का मकान का आरोपित किराया। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ABCD। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय के अनुमान से संबंधित निम्न कथनों को पढ़िए। पहला है, तो और नीचे दी कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। पहला है, पूंजीगत लाभ और हानियों को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है, गलत है। और गैर कानूनी गतिविधियों से होने वाली आय को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है, सही है। और स्वयं द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले घरों के आकलित मूल्य को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बी और सी सही है। नेक्स्ट, भारत में एक अनुसूचित बैंक वह है जो। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के द्वितीय अनुसूची में शामिल है जो। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो देश की वृद्धि दर को बढ़ाना है, कीमत स्थिरता ये भी है, राजकोषीय घाटों को कम करना ये नहीं है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों का साख का प्रवाह ये भी है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक निर्यात करता है? तो ये करता है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मुद्रा की मूर्ति मुद्रा की पूर्ति में निम्न मापों में से किसे रिजर्व मुद्रा अथवा उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा अथवा आधार मुद्रा भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है MO को, यानी M0 को। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में निवेश को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है निजीकरण। नेक्स्ट, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। नेक्स्ट, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत में पहली बार गरीबी हटाओ पर बल दिया गया था? तो ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट, राजस्थान के औद्योगिकरण की गति को तीव्र करने में सर्वोच्च संगठन के रूप में निम्न में से कौन लगा हुआ है? तो ये है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग
निगम लिमिटेड। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य की 12वीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र में निम्न में से कौन सी आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था? तो ये रखा गया था 8% का। भारत में निम्नलिखित प्राधिकारियों या संस्थाओं में से राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी विवाद पर विचारण का प्राधिकार किसके पास है? तो ये है भारत के उच्चतम न्यायालय के पास। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 105(3) के और अनुच्छेद 194(3) के उपबंध संवैधानिक कानून है, संसदीय विधानमंडलों द्वारा बनाए गए साधारणतः कानून नहीं है और इसलिए वे संविधान के भाग 3 जितने ही सर्वोच्च है? तो ये बताया गया था MSM शर्मा बनाम श्री कृष्णा सिन्हा वाद में। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने हेतु उल्लेख है? तो ये है अनुच्छेद 51 के आई में। नेक्स्ट, भारत के संविधान के उपबंधों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस या किन की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र यानी वारंट द्वारा की जाती है? ये की जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश की और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1 और 2 की। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में न्यायवादी को यह अधिकार है कि वह संसद के किसी भी सदन में बोले और उसकी कार्रवाई में अन्यथा भाग ले? ये बताया गया अनुच्छेद 88 यानी 88 में। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिलिंग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1998 में। नेक्स्ट, श्रीलंका के संविधान श्रीलंका के किस श्रीलंका के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारत और श्रीलंका समझौता 1987 का हिस्सा था? तो ये था 13वां। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के जिला परिषद सदस्य किसे संबोधित कर स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं? तो ये दे सकते हैं जिला प्रमुख को। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। मंत्री तथा लोक सेवकों के मध्य विवाद की स्थिति में लोक सेवकों की सेवाएं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुरक्षित की गई है? तो की गई है अनुच्छेद 311 के। निम्न में से कौन सा एक प्रशासन में जन सहभागिता को सुनिश्चित करने का साधन नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बौद्धिक संपदा का अधिकार। नेक्स्ट, लोकपाल एक्ट 2013 के अंतर्गत झूठी शिकायत पाए जाने पर दोषित व्यक्ति को सजा दी जा सकेगी और ये सजा हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख तक का जुर्माना। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन से लोकपाल विधेयक के न्यायाधिकरण के अंतर्गत प्रधानमंत्री को भी रखा गया है? तो ये रखा गया है लोकपाल विधेयक 1989 के। नेक्स्ट, मंत्री लोक सेवक संबंध में आपसी तनाव के कारण निम्न में से किस युग में सचिव को नहीं बल्कि मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा था? तो ये था गुलजारी लाल नंदा मंत्री थे और सचिव थे LP सिंह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला शब्द का उल्लेख किया गया है। सही है पहला कथन। दूसरा है, जिले में जिला कलेक्टर मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी का कार्य करता है। ये भी सही है। तीसरा है, सन 1972 में वॉरेन हेंगस्टीन द्वारा जिला कलेक्टर का पद स्वीकृत किया गया था। ये भी सही है। और चौथा है, संसदीय चुनाव में जिला कलेक्टर जिले का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, जिला प्रशासन में एक तहसीलदार का प्रधान कार्य होता है। तो ये होता है भू राजस्व प्रशासन का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक कार्य जिलाधीश द्वारा मजिस्ट्रेट के रूप में किए गए कार्यों में शामिल नहीं है?
तो ये है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कोषागार एवं उप कोषागार का पर्यवेक्षण, ये इनका कार्य नहीं है। नेक्स्ट है, राज्य प्रशासन में जिला देश का प्रथम उच्च अधिकारी होता है, तो ये होता है संभागीय आयुक्त यानी डिविजनल कमिश्नर। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक देवता वृहद वत्रहंता के रूप में ज्ञात है, तो ये है इंद्र, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, अशोक का कौन सा अभिलेख कलिंग युद्ध के विषय में बताता है, तो ये बताता है 13वां अभिलेख, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो माधवाचार्य अद्वैतवाद पहला ही गलत है, निम्बार्काचार्य द्वैतवादवाद सही है, वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद सही है, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, संत कबीरदास की वाणी यानी पद का संग्रहण कहलाता है, तो ये कहलाता है बीजक, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त ने किसके प्रति कन्यापायन की नीति अपनाई थी, तो ये अपनाई थी विदेशी शासकों के विरुद्ध। नेक्स्ट, पूर्व संचित कर्मों के विनाश की प्रक्रिया को जैन धर्म में क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है निर्जरा। नेक्स्ट, कादरी सिलसिला किसने प्रारंभ किया था, तो ये किया था शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता के किस स्थल से समुद्री बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सुख्ता का डोर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, तौहीद का क्या अर्थ है, तो ये है ये आस्था कि ईश्वर एक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, दिल्ली की जामा मस्जिद का दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी, तो ये बनवाई थी शाहजहां ने, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, तो ये थी रायगढ़, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का नियम किस मुगल सम्राट द्वारा लागू किया गया था, तो ये किया गया था जहांगीर द्वारा, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है न्यूयॉर्क में, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी विनोबा यानी वी डी सावरकर यानी विनोद दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट, डाक व्यवस्था की नींव किस शासक ने रखी थी, तो ये रखी थी शेरशाह सूरी ने, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, पहला है 1907 में हुए सूरत विभाजन ने विदेशी स्वदेशी आंदोलन को कमजोर कर दिया, सही है। दूसरा है गणपति एवं शिवाजी उत्सव आंदोलन का माध्यम बने, ये भी सही है। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का मुख्य गीत रविंद्रनाथ टैगोर का अमर सोनार बंगला था, ये भी सही है। और चौथा है सैयद हैदर राजा भारत के स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, सीधी कार्रवाई दिवस किस दल से संबंधित है, तो ये है मुस्लिम लीग से, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के परिक्रमण का कौन सा प्रावधान नहीं है, तो परिक्रमण से दिन और रात की अवधि होती है, ऋतुओं में परिवर्तन भी होता है, हवाओं की पेटियों का खिसकना ये भी होता है, लेकिन सूर्योदय दोपहर और सूर्यास्त का होना ये नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक कायांतरिक शैल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेसाल्ट, बाकी सिस्ट संगमरमर क्वार्टज ये कायांतरिक शैल है के उदाहरण है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, महासागरीय धाराएं हैं और उनकी प्रकृति है, तो कनारी ये शीत धाराएं सही है, अगुलहास गर्म धारा ये भी सही है, कैलिफोर्निया गर्म गलत है, ये ठंडी धारा है, और हमनबोल्ट शीत पेरू सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। किस वाइसराय के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी लॉर्ड डफरिन के,
तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक यानी बेल के प्रमुख संयंत्र स्थित है। तो ये है भोपाल, तिरुचिरापल्ली और हरिद्वार में। तो ऑप्शन नंबर तीन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक और न्यूनतम महिला साक्षरता है? तो सर्वाधिक तो है कोटा में और न्यूनतम है जालौर में। तो ऑप्शन नंबर चार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार टोंक, जयपुर और दौसा जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये पाई जाती है CWG प्रकार की। तो ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड एरिड हॉर्टिकल्चर यानी NRCHE स्थित है। तो ये है बीकानेर में। तो ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व के सबसे बड़ी विश्व का विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है? तो ये आता है फंडी की खाड़ी में। तो ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला है कयाल मालाबार तट की विशिष्ट आकृतियां हैं। सही है पहला। दूसरा है गारो और खांसी की पहाड़ियां मेघालय पठार में स्थित है। ये भी सही है। और जास्कर और पीर पंजाल की श्रेणियां उत्तराखंड में स्थित है। ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा, ए और बी सही है। अगला पेपर देखते हैं। ये है सीनियर टीचर सीनियर एजुकेशन सोशल साइंस का, जो लगा था 29/10/2018 को। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अबुल फजल के अनुसार सूफियों के कितने संप्रदाय थे? तो इसका ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा, 14 है। नेक्स्ट, झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब सम्मिलित किया गया था? तो ये किया गया था 1853 में। नेक्स्ट, महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो ये हुई थी पावा में। नेक्स्ट, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो ये थे शाक्य वंश से। तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट, मनसबदारी व्यवस्था में 1/3 और 1/4 का नियम किसने शुरू किया था? तो ये किया था शाहजहां ने। तो ऑप्शन नंबर तीन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कबीर के गुरु कौन थे? तो ये थे रामानंद। नेक्स्ट, गौरी शंकर ओझा गौरी शंकर ओझा के अनुसार गुप्त शासक थे। तो ये थे क्षत्रिय। ऑप्शन नंबर चार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें स्टेडियम के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं धोलावीरा से। तो ऑप्शन नंबर चार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यूनानी नामक अमित्र अमित्रा चेटक किस मौर्य शासक का समानार्थी थे? तो ये थे बिंदुसार के। तो ऑप्शन नंबर तीन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इबादत खाना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1575 में। नेक्स्ट, मुगल शहर मुगल शहर सूरत को शिवाजी ने किस वर्ष लूटा था? तो ये लूटा था 1664 में। नेक्स्ट, लोथल को किसने खोजा? तो ये खोजा था ऐसा SR राव ने। तो ऑप्शन नंबर तीन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक के नाम से अगली तारीख का चेक की संज्ञा दी? तो ये दी थी मोहनदास गांधी ने। तो ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में जैन धर्म की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक किस जिले में स्थित था? तो ये है उदयपुर में। तो ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत के अनुसार द्वीपीय चापोक तथा द्वीपीय तोरणों का निर्माण क्या परिणाम है? तो ये है महासागरीय प्लेटों के अभिसरण का। तो ऑप्शन नंबर चार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रीनविच के 75 डिग्री पूर्व देशांतर का प्रतिध्रुव देशांतर है। तो ये है 105 डिग्री पश्चिमी। नेक्स्ट, छोटी एवं तेज नदियों जो पश्चिमी घाट से निकलकर उत्पन्न होकर अरब सागर में जाकर मिलती है, किसके उदाहरण है? तो ये है समांतर अफवाह का। तो ऑप्शन नंबर तीन राइट आंसर हो जाएगा।
भारत में वर्षा की परिवर्त भारत में वर्षा की परिवर्तित निम्नता पाई जाती है, तो ये पाई जाती है पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों में, तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस सतह का किस सतह का अल्बिडो सर्वाधिक होता है, तो ये होता है ताजा गिरी बर्फ का, तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। सूची ए को सूची दो में सम्मिलित करना है, खनिज है और मुख्य उत्पादक जिला है। तो पाइराइट ये मिलता है सीकर में, तो एक का दो। ब्रोंटोनाइट ये मिलता है बाड़मेर बीकानेर में। लिथियम ये अजमेर में। स्लेट पत्थर ये अलवर में, तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। 2 3 4 1। राजस्थान के कृषि विभाग के मिट्टी वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है, मृदा का प्रकार है उनका जिला है। तो सिरोजम यानी शाही रोजम ये श्रीगंगानगर मिलती है, सही है। और रेवनिया श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में, सही है। लाल लौंग डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा, सही है। नवीन उत्पत्ति वाली भूरी मृदा जालोर पाली तथा नागौर, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण कारक है, तो ये है सनातनी पवने, समुद्री जल के तापमान में अंतर, समुद्री जल की लवणता में अंतर, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ABC। नेक्स्ट, चंद्रमा की कलाओं की कौन सी दशा में लघु ज्वार आता है, तो ये आता है प्रथम तथा तृतीय चतुर्थांश में, तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में लाख का प्रधान मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है, यानी कौन सा राज्य है, तो ये है झारखंड, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है, जलयान निर्माण उद्योग और उनकी अवस्थिति है, तो हिंदुस्तान सीपीआर लिमिटेड ये विशाखापट्टनम में, सही है। गॉर्डन रीच वर्कशॉप कोलकाता, सही है। मचगांव डॉग लिमिटेड मारमा गोवा, गलत है। और गोवा सीपीआर लिमिटेड वास्को डा गांव, तो ये सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फेरल के नियमानुसार पवने उत्तरी गोलार्ध में अपने गर्म मार्ग से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, यानी सही नहीं है कथन। नेक्स्ट, टूजो विल्सन का उष्ण स्थल स्थल सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये है ज्वालामुखी ज्वालामुखियों की उत्पत्ति से, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में भौतिक आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों का निम्न कथनों का परीक्षण करना है, यानी कौन सा कथन सत्य है, चयन करना है। पहला है ए है थार मरुस्थल में बालू का स्तूप में मध्यवर्ती निम्नवर्तीय गर्त मारो कहलाते हैं, सही है। बी है उत्पाद स्थलाकृति बनास बेसिन में पाई जाती है, गलत है। राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम भाग में स्थित डोरा पर्वत अरावली पर्वतों का हिस्सा है, सही है। और मान सीमांत प्रदेश अरावली के पश्चिम भाग के सहारे स्थित है, ये गलत है। तो यानी केवल अ और स सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है, सहायक नदी है और मुख्य नदी है, तो बांडी बेड़स पहला ही गलत है। मासी बनास सही है। सागी लोणी सही है। कुराल चंबल सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। पाट क्षेत्र अवस्थित है, तो ये है छोटा नागपुर पठार में, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। साख नियंत्रण की गुणात्मक पद्धति है, तो ये है न्यूनतम उधार दरें। नेक्स्ट, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन उपलब्ध कराता है, तो ये कराता है NSSO, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय उत्पादन किसके बराबर होती है, तो ये होती है बाजार मूल्य पर NNP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा।